मनु का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा के चतुर्मुख होने तथा लोकों की सृष्टि करने के विषय में प्रश्न एवं मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, पांचवें मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन। मनु ने पूछा, भगवान, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार की? मत्स्य भगवान कहने लगे, राजे, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद पाठ निर्धारित करना और क्रम, वेद पाठ की एक विशेष प्रणाली, इनके सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदनंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद, 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीच, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलस्त्य हुए, तदंतर पुलह और तत्पश्चात कृतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए, पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मार्त विहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तनांत भाग से धर्म और हृदय से कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। भ्रू मध्य से क्रोध और होंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है, जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, भगवान, आपने जो यह बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या हैं? इन पर प्रकाश डालिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राज ऋषि, सत्य, रजस और तमस, जो ये तीनों गुण बतलाए गए हैं, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति
प्रजा की सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के क्षुब्ध होने पर इनसे तीन देवता उत्पन्न होते हैं। इन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीन देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उससे महतत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोकों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महतत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार पैदा होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि ज्ञान के वशीभूत रहती हैं और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती हैं। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमशः श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा गुदा, मूत्रेंद्रिय, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, आनंदन, आदान, गमन और आलाप ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान हैं। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव उस मनीषी के शरीर का आश्रय लेते हैं वे तन्मात्र कहलाते हैं, और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीर ही कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तन्मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन्मात्र से उद्भूत होने के कारण प्रायः रस गुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। वह प्रायः गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सब का यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। इन्हीं 24 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है। इसीलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार यह मानव योनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया है तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में
सावित्री का ध्यान करके तप प्रारंभ किया। उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदनंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्यत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5वां मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में 7 के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वरोचिष आदि तथा उसी प्रकार औत्तमी आदि स्वयंभू मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम 7वें मनु हो।